नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल 21 में स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि 5 नवंबर को भारत सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कुछ प्रतिभावान बच्चों को चुनने के लिए एक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसका नाम है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज। उस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम अपने कोचिंग में एक नए तरीके से बच्चों को तैयार कराने के लिए एक विकल्प ढूंढे हैं। हमारे कोचिंग में 2 विद्यालयों के बच्चे हैं, सारनाथ इंटर कॉलेज और कन्या पाठशाला। उन बच्चों के बीच में इनके विषय से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाएगा और इसके पहले एक मैच हो चुका है। 10 मैचों की श्रृंखला है, जिसमें एक मैच हो चुका है। सारनाथ ने बड़े नजदीकी मुकाबले में सुपर ओवर में जाकर के उस मैच को जीता था, एक बार टाई हो गया था। आज उसी श्रेणी का दूसरा मैच है और दोनों के इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। देखते हैं इस महामुकाबले को कौन जीतता है। क्या कन्या पाठशाला 1-1 करके बराबरी कर लेगा या सारनाथ एक मैच और जीत करके 2-0 की बढ़त बना लेगा। अब शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो है सारनाथ की तरफ से पूछा जाएगा। प्रत्येक प्रश्नों पर आपको 2 अंक मिलेंगे। गलत प्रश्नों पर आपको 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। क्वेश्चन को पास करने की सुविधा है। पास हुआ क्वेश्चन अगर विपक्षी टीम बताता है तो 1 नंबर उसके खाते में जुड़ जाएगा। अब हम आते हैं महामुकाबले की पहली प्रश्न जो सारनाथ से पूछा जाएगा। पृथ्वीराज रासों के रचयिता हैं। विकल्प आपको नहीं मिलेगा, आपको बताना पड़ेगा। पृथ्वीराज रासों के रचयिता हैं। 10 सेकंड का समय है। प्रश्न है पृथ्वीराज रासों के रचयिता हैं। दस सेकंड का समय बीतने वाला है और पहला है प्रश्न शायद सारनाथ ने मिस किया है और यह प्रश्न अब जाता है कन्या पाठशाला के पाले में। पृथ्वीराज रासों के रचयिता हैं। पांच सेकंड का समय आपको है। पृथ्वीराज रासों के रचयिता हैं। बस टाइम ओवर हो गया। दोनों टीमों ने इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया। अभी किसी टीम का खाता नहीं खुला है। इस प्रश्न का उत्तर है चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्र बरदाई हैं। अब कन्या पाठशाला की तरफ से प्रश्न पूछा जा रहा है। वर्धा आश्रम की स्थापना किसने की थी? वर्धा आश्रम की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। एक लड़के ने बड़े जोश में बताया चंद्रगुप्त मौर्य और उसका जवाब बिल्कुल गलत है। इसलिए कन्या पाठशाला ने अपना खाता खोला है लेकिन माइनस से। अब यह प्रश्न पास होता है सारनाथ इंटर कॉलेज के पास। सारनाथ ने सही प्रश्न बताया है, महात्मा गांधी, और इनके खाते में 1 अंक देता है। सारनाथ ने इसी प्रश्न के साथ अपना खाता खोला है। अब सारनाथ की तरफ से प्रश्न है वेसिन की संधि कब हुई थी? 1802। वेरी गुड, बहुत सही प्रश्न और सारनाथ के खाते में 2 अंक और जाते हैं। अब अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? कन्या पाठशाला, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इजी प्रश्न है। कन्या पाठशाला साथ मुकाबला नहीं करना चाहता है। 7 सेकंड का समय है। 1882 सर। कसम खा लिया कन्या पाठशाला ने, हम खाता जरूर खोलेंगे लेकिन हर बार माइनस से। और यहाँ प्रश्न पास होता है सारनाथ इंटर कॉलेज के पास। कितना कितना? और 1557 बता करके 1 अंक माइनस करा लिया सारनाथ इंटर कॉलेज ने। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। आपके तरफ प्रश्न है सारनाथ इंटर कॉलेज। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के किस महापुरुष ने भारतीय वेदांत पर भाषण देकर सारे विश्व को चकित कर दिया था? हाँ, वेरी गुड, बहुत सही जवाब।
अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहां पर स्थित हैं? विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहां पर मिलते हैं? चलिए ठीक है, सारनाथ की तरफ यह प्रश्न पास होता है। वेरी गुड। अब आपकी तरफ से प्रश्न आता है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? हाँ, सारनाथ बहुत बनाते चली जा रही है, अभी कन्या पाठशाला को अपना खाता खोलने में काफी समय लगेगा। दीन ए इलाही या इसे तौहीद ए इलाही के प्रवर्तक कौन थे? सारनाथ कन्या पाठशाला ने 2 अंक प्राप्त करके अपने 0 स्तर को ला दिया है। इसके बाद अगर बताएंगे तब प्लस होगा। उद्घाटन करते हैं कन्या पाठशाला की टीम के वाइस कैप्टन जादूगर। अब कन्या पाठशाला की तरफ नहीं प्रश्न है। सारनाथ, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? सारनाथ लगातार बढ़त बनती जा रही है। अब हर्षवर्धन के समय कौन सा विदेशी भारत आया था? क्या सर जी बोले? हर्षवर्धन के समय कौन विदेशी भारत आया था? कन्या पाठशाला को हो क्या गया है आखिर? पास होता है क्वेश्चन। रेनसांग बड़ी मुश्किल से 0 पर किया था बहादुर ने और फिर से माइनस की तरफ बढ़ गए। लगता है कन्या पाठशाला वालों को माइनस का स्वाद ज्यादा अच्छा लगता है। अब प्रथम पेशवा कौन थे? प्रथम पेशवा कौन थे? ये सारा प्रश्न जो है आपकी पुस्तक पूजा पुस्तक से पूछी जा रही है, वहीं से बनाया गया प्रश्न है। प्रथम पेशवा कौन थे? चलिए ठीक है, किसकी तरफ से था? तुम्हारी तरफ से था। हाँ, 5 सेकंड का समय और है। अब प्रश्न पास होता है। बालाजी बाजीराव थे, लेकिन आपको 1 नंबर मिलता है। और बड़ी मुश्किल से फिर से कन्या पाठशाला के कप्तान जादूगर अपनी जड़ दिखाते हुए अपने नंबर को फिर से 0 पर लाए हैं। अब देखिए कौन बहादुर फिर से उसे माइनस की तरफ ले जाएगा। अब आपके तरफ से पहला प्रश्न है, मौका भी है माइनस को हटाने का। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ बच्चे अभी, लेकिन जादूगर ने फिर से अपना कमाल किया और अपने अंक को फिर से 0 पर लाया। क्या गजब मैच चल रहा है। कन्या पाठशाला के सारे बैट्समैन आज इस पिच पर स्पिन का शिकार हो रहे हैं। अब पास प्रश्न होता है इनके पास, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अभी कल 3 सेकंड का समय और है। 1 2 3 क्लियर। वारन हेस्टिंग्स। अच्छा ना बताओ। अब आपकी तरफ से प्रश्न है, गांधार शैली की कला का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? सारनाथ, गांधार शैली की कला का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही आसान, 3 सेकंड का समय है। सही जवाब। गांधार शैली का प्रारंभ कनिष्क के द्वारा किया गया था। अब आपकी तरफ से सिंपल प्रश्न उछलता है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन थे?
यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी। मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। ये लड़का तो एकदम से डुबाकर ही मानेगा और फिर से माइनस है। अब आपकी तरफ से पास होता है। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन थे? कॉलेज ठीक है, नहीं पता। किसी को नहीं पता है। मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जो अलीगढ़ में स्थित है। सर सैयद अहमद खां। आप लोगों की तैयारी अभी उतनी ठीक नहीं हुई है और जितना होना चाहिए। अब आप लोगों को प्रश्नों में विकल्प मिलेगा अभी केवल कुछ प्रश्नों के लिए बस। जापान के एक मिनट के रहो। जापान के निकट बहने वाली गर्म धारा कहलाती है क्यूरोसियो, गल्फ स्ट्रीम, क्यूराइल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, माइनस हो गया है। अब आप क्यूराइल, क्यूरोसियो, गल्फ स्ट्रीम, इनमें से कोई नहीं। क्यूराइल, गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो, इनमें से कोई नहीं। सही है। जापान के निकट जो धारा बहती है प्लस एक हुआ है आपका, तो क्यूरोसियो है। अब आपके तरफ भी विकल्प वाला प्रश्न है। टैगा क्षेत्र की मुख्य वनस्पति है सदाबहार वन, संकुल वन, कटीली झाड़ी, और बस 3 विकल्प लीजिए। टैगा क्षेत्र की मुख्य वनस्पति है सदाबहार वन, संकुल वन, कटीली झाड़ी। बोलिए महापुरुष जी, आपने कसम खा लिया है। हाँ, संकुल वेरी गुड। अब प्रश्न आपकी तरफ है बिना विकल्प का। किसने पिंडारियों का दमन किया था? नहीं, किसने पिंडारियों का दमन किया था? विकल्प नहीं। किसने पिंडारियों का दमन किया था? ना बताए पास भैया। चलिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया था। लॉर्ड क्या बोले? अब आप लोग बताइए, भारत के 2 प्रमुख बंदरगाह। भारत के 2 प्रमुख बंदरगाह। तैयारी बिल्कुल कमजोर है, ऐसे आप लोग कैसे लड़ लेंगे? भारत के प्रमुख 2 बंदरगाह बताइए। भारत में लगभग 200 बंदरगाह हैं, 13 बड़े और प्रमुख बंदरगाह हैं। मुंबई, चलो ठीक है, तुम्हारा मानते हैं। गुजरात में कांडला बंदरगाह है, मुंबई, लेकिन ये तरीका नहीं है प्रश्न का। भारत के प्रमुख बंदरगाह अगर देखें, गुजरात से कांडला है, कांडला के बाद मुंबई है, नावा सेवा है, कोच्चि है, उसके बाद मंगलौर है, फिर इंदौर है, कोलकाता है, तूतीकोरिन है, विशाखापत्तनम है। ये भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं। अब आपकी तरफ से बैलाडीला खान प्रसिद्ध है। वेरी गुड, लव आयस के लिए बहुत सही जवाब। अब आप बताइए, सिंपल प्रश्न आपकी तरफ उठता है फुलटास गेट की तरह। रेगुर मृदा की प्रमुख उपज है। रेगुर मृदा की प्रमुख उपज है। इस उमस भरे मौसम के गीली पिच पर कन्या पाठशाला के बल्लेबाज काफी परेशान हो रहे हैं। रेगुर मृदा की प्रमुख उपज है। रेगुर मृदा को ही, एक आपको हिंट दिया जाता है, रेगुर मृदा को ही काली मृदा भी कहते हैं। इतना हिंट के बाद अगर आप नहीं लगा पाएंगे तो आप सारे लोग ऑल आउट हो जाइए।
3 सेकंड का समय है। 1 2 3। सरदार बोले नहीं, पास। कपास। अब आपकी तरफ से प्रश्न है, पास हुआ था ना। रेणुकूट में किस धातु का सामान बनाने का कारखाना? अब आपके लिए सिंपल प्रश्न दिया जा रहा है फिर से। प्रेरी प्रदेश का मुख्य उत्पादन है। प्रेरी प्रदेश का मुख्य उत्पादन। कक्षा 8 के भूगोल में प्रेरी के मैदान, प्रदेश, सवाना तुल्य मैदान, तमाम चीजें आप लोगों के सिलेबस में है। आप ऐसी तैयारी करेंगे तो कैसे कंपटीशन को बीट करेंगे। प्रेरी प्रदेश का मुख्य उत्पादन है। पास किया गया, गलत। मैंने चेक कराए हैं। प्रेरी प्रदेश का मुख्य उत्पादन गेहूं है। प्रेरी के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेरी का मैदान पाया जाता है। अब कोंकण के दक्षिण में कौन सा तट है? कोंकण तट जो है उसके दक्षिण में कौन सा तट है? 10 सेकेंड। कोंकण तट किसका है? कोंकण तट के दक्षिण में कौन सा तट है? नहीं, कोई नहीं। कड़ाके के मुकाबले में आज कन्या पाठशाला अप्रत्याशित रूप से काफी कमजोर चल रही है। ऐसा संघर्ष, एक दर्शकों को एक संघर्षपूर्ण मैच देखने का उम्मीद था, लेकिन कन्या पाठशाला के कप्तान, उप कप्तान और सारे खिलाड़ी काफी कमजोर दिख रहे हैं आज। कोंकण के दक्षिण में कौन सा तट है? मालाबार तट, बिल्कुल सही जवाब। मालाबार तट जो केरल का समुद्र तटीय तट है उसको मालाबार कहते हैं। अब आपकी तरफ से बालू के टीलों का निर्माण किसके द्वारा होता है? हाँ, पास की तरफ। अच्छा, हाँ, अपना बालू के टीलों का निर्माण किसके द्वारा होता है? बालू के टीले का निर्माण किसके द्वारा होता है? कन्या पाठशाला के तेज तर्राक बच्चों का बौद्धिक स्तर दिख रहा है कितना कमजोर है कि लोग थोड़ा भी दिमाग नहीं चला पा रहे हैं। बालू के टीलों का निर्माण किसके द्वारा होता है? और फिर से एक बार कप्तान बोले हैं, कप्तान ने अपने साथी को भेजा है कि आप जाकर के क्या बोले? बल्लेबाजी करिए। और कप्तान ने फिर से, अब बालू के टीले का निर्माण किसके द्वारा होता है? कौन के द्वारा होता है? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र। बड़ी अच्छा प्रश्न आपने बताया। नाचते ज्यादा हो और अपने टीम को 1 नंबर का नुकसान दिए। अब भैया पास। वेरी गुड, सही जवाब। डूबते को तिनका ही सही। अब देखते हैं कन्या पाठशाला वाले अपनी इज्जत बचाते हैं या माइनस को हटाते हैं। अब आपकी तरफ से प्रश्न है, संगमरमर किस प्रकार का सेल है? इंग्लिश में भी आंसर स्वीकार रहेगा। क्या बोले? संगमरमर किस प्रकार का सेल है? मेटामॉर्फिक का मतलब होता है रूपांतरिक या कायांतरिक सेल, इसलिए सही जवाब दिया है। लगता है माइनस के तिस्लिम से निकलने का प्रयास कन्या पाठशाला करेगी। और इसके बाद अभी 8 मैच और रहेंगे, उनको और सुधार करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी। अब आपके तरफ से प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है?
संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान मतलब मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? विश्व की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय कहाँ स्थित है? 10 सेकंड का समय है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गलत। कन्या पाठशाला वालों का शायद रोग सान्यात वालों को लग रहा है। लगातार 2 माइनस बोला है, कन्या पाठशाला का हीरो बोला है, और जब बोलता है तो गलत बोलता है, लेकिन इस बार सही बोला है। अब आपकी तरफ से प्रश्न है, प्रॉपर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का नाम क्या है? इतने दिनों से हैं, ऐसी तैयारी से आप लोग को सफलता मिलना मुश्किल है। पास किया जाता है। एंटोनियो गुटरेस काफी सालों से है, हमेशा जीके में आता है। क्या बोले? गुटरेस। अब देखिए प्रश्न इधर से है ना, पास नहीं हुआ था। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? यह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? सही। अब आप लोग बताइए भैया, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, 10 सेकंड का समय। हाँ, कब? दिल्ली बता रहे हो? दिल्ली में क्या है भाई? अब आप लोग बता सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाँ, क्या? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, जिनेवा में है भैया। अब प्रश्न आपकी तरफ पास नहीं हुआ था? पास उधर से पास हुआ है ना? ऊर्जा का कोई नवीकरणीय स्रोत बताइए। ऊर्जा का कोई अनवीकरणीय स्रोत बताइए। अब आप लोग बताइए, किस ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है? सही जवाब, अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? बिल्कुल। अब आपका है, एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? बिल्कुल सही। आप बताइए, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? अपने साथी को याद करते हुए तुम लोगों ने बताया है, और सही जवाब। अब विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण क्या है? क्या बोली सर? एक बार विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण? नहीं, पास। सही। अब निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है? सबसे कॉमन। चंडीगढ़ बताकर आपने सही किया है। बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय जो है, सही जवाब है, क्या बताइए? हीनयान और महायान। कड़ाके की टक्कर चल रही है। ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल सिंपल जवाब, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना
विकल्प दे देते हैं, नो। तुम लोगों को मिल जाएगा। जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। चार सेकंड का समय है। कक्षा कन्या पाठशाला ने जवाब दिया है। आज इनके जबान ही फिसल जाती है, बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ रहे हैं, क्योंकि टीम का आज नहीं है, डुबाना है। अब पास हुआ प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस सही है। अब तुम्हारी तरफ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बिना विकल्प के ही बच्चों ने बता दिया। अब आपकी तरफ से सिंपल फुलटास प्रश्न, गीतांजलि के रचयिता हैं? फुलटास प्रश्न को वहां के जादूगर ने उठाकर मारा छान, लेकिन अब छक्के से काम नहीं बनेगा, क्योंकि अब तक टीम काफी पीछे जा चुकी है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि टीम को अधिक करीब तक ले जाएं। अब आपकी तरफ से है, संगोली की संधि किनके बीच हुई? संगोली की संधि? हाँ। अंग्रेज और ऑप्शन दीजिए सर जी। हाँ बोलो, आगे सही बता रहे हो कुछ तब तक। संगोली की संधि किनके बीच हुई थी? हाँ वेरी गुड, अंग्रेज और गोरखों के बीच। लगता है यह पूरा टूर्नामेंट 10-0 से होगा, क्योंकि जिस हिसाब से कन्या पाठशाला खेल रही है वह काफी निराशजनक है। अब बल्ला चलाने के लिए एक सिंपल सा प्रश्न दिए हैं आपसे, सांकेतिक सिक्के चलाने की योजना किसकी थी? इजी सिंपल प्रश्न। आपके बल्ले के पास गेंद फेंकी जा रही है, तो प्लीज बड़े स्टाइल से बोले हैं, लेकिन ये स्टाइल बोलना इनके लिए गलत हो गया, और इसलिए अपनी टीम को फिर से एक माइनस के पास ले गए और क्वेश्चन पास हुआ। प्लीज बोले। सांकेतिक सिक्के चलाने की योजना किसकी थी? शायद कक्षा 8 में नहीं है, कक्षा 7 में ही था। बहुत ही सिंपल प्रश्न। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक। स्टाइल से बोलने वाले कभी कभी गलत हो जाते हैं, इसलिए स्टाइल नहीं बोलना चाहिए। अब मैच काफी करीब पहुंच रहा है। अब अगला प्रश्न है आपकी तरफ से, रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक क्या है? चलिए ठीक है, पास कर दिया गया। रेड डाटा बुक क्या करता है भैया? इस प्रश्न का जवाब है, रेड डाटा बुक जो है लुप्त प्राय जंतु एवं वनस्पतियों की सूची बनाता है। अब आपके बल्ले पर एक और फुलटास गेंद, कोशिका का ऊर्जा गृह है। हाँ, ऐसे प्रश्न पाने के बाद आप लोग इसे बाउंड्री के बाहर भेजते हैं, वो भी स्टेडियम के बाहर। आज क्रिसमस से सारी गेंदें शायद इन स्विंग हो रही थी, इसीलिए आप लोग भी आउट स्विंग हो रहे हैं इस मुकाबले से। अब आपका प्रश्न है, नींबू में कैंकर रोग किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? गलत। आप लोग बताए भैया। हाँ, कन्या पाठशाला के चेहरे पर पहली बार खुशी, एक नंबर लूटे हैं। लूटने वालों ने क्या क्या नहीं लूटा होगा, इन लोगों जैसा नंबर नहीं लूटा होगा। अब आपके तरफ से प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? काफी कंफ्यूजन है और काफी डिस्कस के बाद उत्तर निकला है कुतुबुद्दीन ऐबक। डरते हुए प्रश्न का जवाब दिया है और सही है। काफी देर बाद एक चौका लगा है। अब आप लोग बताइए, हेरोडोटस कौन था? हाँ वेरी गुड, बड़े ही लक लिए हैं कि आज कन्या पाठशाला को भारी चोट देंगे और बड़े अंतर से हराएंगे। वाराणसी किस महाजनपद की राजधानी थी? वाराणसी किस महाजनपद की राजधानी थी?
अंग 16 महाजनपद थे। अंग, मगध, काशी, कौशल, मत्स्य, वत्स, वज्जीमल, कुर, पांचाल, चेद, सूरसेन, अस्मक, अवंत, कंबोज, गांधार। तो वहीं वाराणसी किस महाजनपद की राजधानी थी? क्या? काशी बोले। जब मैं नहीं सुना ना। 5 सेकंड का समय है। 1 2 3 4 5। जब किस्मत अपने साथ नहीं होती है तो गधा भी पहलवान हो जाता है। काफी देर से काशी था, लेकिन काशी का मजा तो इन लोगों को लेना था। महादेव की नगरी। अब आपकी तरफ से प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? सारनाथ के बच्चे प्रश्न पूछने से पहले ही जवाब दे रहे हैं और कन्या पाठशाला के लोग जानते हुए विग्रह कर रहे हैं। ये होता है किस्मत। जब दबाव पड़ जाता है टीम पर, 150 किलोमीटर की स्पीड की गेंदें जब आती हैं तो बल्लेबाज डर लगता है। अब आपकी तरफ से है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1766। कप्तान के पाले में गेंद गई और 2 रन बढ़ा करके टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे हैं। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1942। हाँ, 1942, 1942 में सही जवाब है। अब आप बताइए, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? हाँ, काफी देर बाद कुछ सिंपल प्रश्न जा रहे हैं, कुछ उल्टा गेंद मिल रहा है और वहां के कप्तान से लपेट रहे हैं और लपेटने के चक्कर में अब अगला प्रश्न पूछा जा रहा है सान्यास से, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? नहीं, हो गया, गलत है। सिस्मोग्राफी नहीं कहलाता है, पास हुआ है। हाँ, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा, सेलेनोलॉजी कहना चाहते हैं। 1 नंबर पाकर कप्तान ने कन्या पाठशाला का स्कोर धीरे धीरे सही आगे खिसका रहे हैं और मैच अपने अंतिम अवस्था की तरफ धीरे बढ़ रहा है। अब आपकी तरफ से प्रश्न है, जीएमटी का क्या मतलब है? आप जानते हैं जो टाइम सेट होता है पूरी दुनिया का जीएमटी से होता है। जीएमटी का पूरा नाम क्या है? चलिए ठीक है, देखने से लग रहा है कि आप लोग इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, टाइम नहीं है, इसलिए पास किया गया। जीएमटी का मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, जो दिल्ली में, जो इंग्लैंड में है। अब आपकी तरफ से प्रश्न है, नगर पालिका का मुखिया कौन होता है? नगर पालिका का मुखिया कौन होता है? उन लोग पूरा ऑप्शन दिए थे ना आप, हम लोग नहीं, चलो तुम लोग पहले। नगर पालिका का सर्वाधिक 10 सेकंड का समय। क्या फिर क्वेश्चन हुआ? नगर पालिका का मुखिया कौन होता है? मैं बोला नगर पालिका का अध्यक्ष कौन होता है? बोलो। राष्ट्रपति। काफी देर बाद सारनाथ ने बोला और लगता है कि ये लोग कन्या पाठशाला के नजदीक हैं, ज्यादा आसान के ऊपर पड़ गया है। राष्ट्रपति बिल्कुल ही दबाव है। आप भेजिए भाई। नगर पालिका का अध्यक्ष। हाँ, क्या देखो, प्रधान बता रहे हैं, एक से एक हैं। मेयर होता है, नगर पालिका का मुखिया मेयर होता है। अब आपकी तरफ से प्रश्न है, यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? दो तरफ नंबर काउंट करते रहिए। बस 5 सेकंड का समय। हाँ, फिर से बोला है, कन्या पाठशाला का हीरो, और जब बोलता है तो खराब ही बोलता है।
कौन है भैया? नहीं पता। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक बड़ा देश, उत्पादक देश, यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादक देश कनाडा है। अब आप बताइए संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 सही। आप बताइए विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। छोटी गेंद थी, इसको उठाकर खेला है, ओवर पिच गेंद थी। अब आपकी तरफ से प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आप बताइए सम्राट अशोक के पिता कौन थे? हाँ लिखा था अभी छोटे खिलाड़ियों ने बिंदुसार बताया है, सही बताया है। अब आप बताइए आपकी तरफ से है हम लोग कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। आपकी तरफ से है गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? हमें पता है सुभाष चंद्र बोस। सही है। अब आप ये बताइए नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्या बोले सर जी? एक बार फिर बोलिए। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? एक बार विकल्प दीजिए। कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर बिल्कुल सही जवाब। अब आप बताइए सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? फिर से कमजोर गेंद का बेरहमी के साथ स्वागत किया है। ये लोग जब कमजोर गेंद पाते हैं तो मिल करके मारते हैं। अब मुश्किल से केवल कुछ प्रश्न आप लोगों से है, मुकाबला समाप्ति की तरफ है। अब बताइए आप इधर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई। मुंबई सही। अब आप बताइए भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऐसे ऐसे सिंपल प्रश्नों पर भी डर रहे हैं, डर का माहौल काफी तीव्र है। 26 जनवरी 1950 बिल्कुल सही जवाब। अब केवल एक एक प्रश्न तरफ से पूछे जाएंगे। अब आपकी तरफ से राज्यसभा के राष्ट्रपति कौन होते हैं? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? पास हो गया प्रश्न? हाँ, उपराष्ट्रपति। पास हुए प्रश्न को आखिरी क्षण में इन्होंने एक रन लेकर के अपनी टीम को फिर से आगे बढ़ाया है। और आखिरी प्रश्न है दिन और रात कब बराबर होते हैं? बड़ी तेजी के साथ आखिरी प्रश्न पर नंबर लेकर के इन लोगों ने समापन किया है। अगर इसी तेजी के साथ किया गया होता तो मैच शायद और रोमांचक होता। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के इस दूसरे महामुकाबले में जो परिणाम है कुछ सेकंड बाद आपके सामने आएगा। दोनों टीमों ने बेहतरीन खेला है। ये संघर्ष होता है जब दो टीमें आपस में भिड़ती हैं तो कभी एक टीम भारी पड़ता है, एक टीम कमजोर पड़ती है। अगले मैच में आशा करते हैं कि दोनों टीमें और बेहतर तरीके से तैयार करके आएंगी। कुछ सेकंड रुकिए, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो दूसरे मुकाबले का रिजल्ट दोस्तों आ चुका है और बड़े ही एक तरफा दिखने वाले मैच में आखिरी में कन्या पाठशाला ने काफी अच्छा संघर्ष किया और मैच को आखिरी तक संघर्षपूर्ण बनाने का प्रयास किया। 27 प्रश्नों का जवाब जो है सारनाथ की टीम ने दिया है और 21 प्रश्नों का जवाब सही कन्या पाठशाला के बच्चों ने दिया है। दोनों का जो नंबर है 54 नंबर प्राप्त करते हैं कन्या पाठशाला सारनाथ के बच्चे और उसमें से 9 प्रश्न का उन्होंने गलत जवाब दिया था जिसका माइनस मार्किंग हुआ और कुल मिलाकर 54 में से 9 घटाने पर 45 हुआ। और कन्या पाठशाला के बच्चों ने 42 नंबर पॉजिटिव पाए थे। 12 गलत प्रश्नों का जवाब देकर के टोटल 30 अंक प्राप्त किए और इस प्रकार दूसरे महामुकाबले में सारनाथ ने एक बार फिर से कन्या पाठशाला को 15 अंकों से मात दी है। इसके बाद आने वाले समय में तीसरा मुकाबला खेला जाएगा और बच्चों के बीच में एक कंपटीशन है
और यह प्रयास है कि आने वाली 5 नवंबर की जो परीक्षा है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में हमारे कोचिंग से हमारे क्षेत्र के अधिक से अधिक बच्चे सफल हो। इसके लिए एक प्रयास किया जा रहा है दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा का, और आने वाले समय में इन बच्चों का भविष्य और उज्जवल हो। अब हम आपसे मिलते हैं तीसरे मुकाबले में, तब तक आप इंतजार करिए। जय हिंद।